जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अपने नुकसान और फायदे हैं। उचित जानकारी के साथ आप उन सभी के माध्यम से अपना रास्ता नेविगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं उन नुकसानों पर बात करूंगा। मैं तुषार बख्शी, सेट इंडिया बिज से एक स्टार्टअप एडवाइजर, आपके लिए इस वीडियो में बात करूंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नुकसानों की। लेकिन आइए पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। प्राइवेट शब्द का मतलब सरल है। इसका मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी के शेयर आम जनता को ना ही बेचे जा सकते हैं और ना ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बेचे जा सकते हैं। लिमिटेड वर्ड बताता है कि शेयर होल्डर लिमिटेड लायबिलिटी का आनंद लेते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी लायबिलिटी उनकी अनपेड शेयर कैपिटल के अनुसार होगी। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी कि निगमन, पंजीकरण और कई और लाभों के बारे में विस्तार से एक अन्य वीडियो का लिंक दिया है। आप वही सब वीडियोस देख सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की पसंद है, लेकिन किसी भी अन्य कंपनी की तरह इसके नुकसान भी हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़े पैमाने पर जनता को शेयर जारी नहीं कर सकती है, ना ही वो अपने शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज बाजारों जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की अधिकतम संख्या केवल 200 तक ही बढ़ाई जा सकती है। यदि आप पब्लिक इशू का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवसाय को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल करना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नुकसान। हालांकि अधिकांश स्टार्टअप सभी उपलब्ध लाभों के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं, पर कुछ कमियां हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को पता होनी चाहिए। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी नुकसानों पर चर्चा करूंगा ताकि आप इसे बिजनेस फॉर्मेशन में एक सूचित निर्णय के रूप में ले सकें। एमसीए पर कंपनी डेटा का पब्लिक डिस्क्लोजर। कंपनी का विवरण पब्लिक उपयोग के लिए उपलब्ध है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मामूली शुल्क के भुगतान पर कोई भी व्यक्ति एमसीए से किसी कंपनी के रिकॉर्ड की कॉपीज प्राप्त कर सकता है। हर साल एक कंपनी को अपनी एजीएम के बाद ईयरली रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है। ईयरली रिटर्न दाखिल करने के समय जमा किए गए बैलेंस शीट आदि जैसे अटैचमेंट्स के साथ फॉर्म भी सार्वजनिक दृश्य के लिए उपलब्ध होते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेटा इस प्रकार प्रतियोगियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हालांकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स किसी कंपनी की वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह से सत्यापित कर सकते हैं। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लीगल कंप्लायंस। प्रत्येक कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में अकाउंट्स ऑडिट करवाना होता है और कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित करने के बाद आरओसी रिटर्न दाखिल करना होता है। उन कंपनियों के लिए जो अच्छा कारोबार कर रही हैं और बढ़ रही हैं, ऑडिट और स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स एक तरह से कंपनी के शेयर होल्डर्स के हित की रक्षा के लिए उपयोगी हैं। हालांकि जहां लेन देन की संख्या कम है और कुछ मामलों में जहां कंपनी घाटे में है, कंप्लायंस की कानूनी लागत अधिक है अगर आप इसे व्यापार के एक एलएलपी फॉर्म के साथ तुलना करते हैं। इसलिए जहां स्केल ऑफ ऑपरेशंस का स्तर कम होते जा रहा है, वहां कोई भी एलएलपी को पंजीकृत या रजिस्टर करने का विकल्प चुन सकता है। लिमिटेड कंट्रोल ऑफ ओनर्स। एक कंपनी के कॉन्सेप्ट में एक कंपनी में कई व्यक्तियों द्वारा निवेश शामिल है और हिस्सेदारी के कमजोर पड़ने के साथ कंपनी पर नियंत्रण भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि अन्य स्टेक होल्डर्स की भी निर्णय लेने में बराबर की हिस्सेदारी होगी। हालांकि कंपनी के अधिकांश निर्णय शेयर होल्डर्स की बैठक में साधारण बहुमत से लिए जा सकते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए एक विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है। विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए 75% या उससे अधिक की सहमति जरूरी है। इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर ओनली अमंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों का एक बंद समूह है और इसलिए बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
शेयरों के नए इशू को बाहरी निवेशकों को बेचने से पहले मौजूदा शेयर होल्डर्स को पहले पेशकश की जरूरत है। इसी तरह किसी तीसरे पक्ष को शेयरों के हस्तांतरण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति आवश्यक है। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण भी समान है। अब जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नुकसानों के बारे में समझ गए हैं, आप अपने व्यवसाय के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर आप जिस प्रकार की नॉन प्रॉफिट संस्था स्थापित करना चाहते हैं, उसके चुनाव पर एक सूचित निर्णय ले सकते हैं। सेट इंडिया बिज सीए, सीएस और वकीलों की एक संगठित टीम है, जिसे प्रशिक्षित अकाउंटेंट और पैरालीगल द्वारा विधिवत समर्थन दिया जाता है। स्टार्टअप सलाहकारों की हमारी ये टीम आपके प्रश्नों के साथ आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। और हमारे चैनल सेट इंडिया बिज को सब्सक्राइब भी कर लें। हमें अपने सपनों को एक साथ लाने में मदद करें। हमारे अन्य वीडियो भी देखें।